खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन भारत किसी भी सूरत पाकिस्तान को फलते फूलते नहीं देख सकता। क़याम पाकिस्तान के बाद से ही चाणक्य के चेलों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों के जाल बुनना शुरू कर दिए थे। अब इसी को देख लीजिए कि एक तरफ पाकिस्तान ने 57 ममालिक के वज़राए खारजा को इस्लामाबाद बुलाया, अफगानिस्तान में जन्म लेते इंसानी अलमिये पर गौर व फिक्र किया गया, इस्लामी ममालिक को आमादा किया गया कि वो अफगानिस्तान की मदद करें और वहां कायम की जाने वाली तालिबान हुकूमत को तस्लीम करें। लेकिन मूदी इंसानियत के लिए उठाए जाने वाले इस इकदाम को भी बर्दाश्त न कर सके। पहले तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी और तखरीबकारी के मंसूबे बनवाए, लेकिन पाक फौज और ISI समेत पाकिस्तान के इदारों ने बुज़दिल दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। मुल्क भर में ताबड़तोड़ छापे मारकर गिरफ्तारियां की गई। जब भारत सरकार ने देखा कि ये ऊंचा हथकंडा पाकिस्तानी इदारों और एजेंसियों ने नाकाम बना दिया, तो बगल में छुरी और मुंह में राम राम की माला जपने वाले भारत ने पैंतरा बदला और नई हिकमत अमली इख्तियार की। भारत ने क्या किया और कैसे पाकिस्तान में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने की कोशिश की, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक अहम डेवलपमेंट आपसे शेयर करते चले कि इस्लामाबाद में OIC वज़राए खारजा इजलास के लिए आए सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा से खसूसी तौर पर मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, किन अहम अमूर पर मुशावरत की गई और आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर खारजा को क्या पैगाम दिया, इस सब पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक और हालात को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ISPR के जारी किए गए एलामिये के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर खारजा ने मुलाकात की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने OIC के वज़राए खारजा का इजलास मुनक्किद करने पर शुक्रिया अदा किया। सिपा सालार ने कहा कि OIC का इजलास अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने तारीखी बिरादराना ताल्लुकात को खास मकाम देता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाजे किया कि जनूबी एशिया में देर पा इस्तेहकाम के लिए तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए अपने तमाम हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। सऊदी वज़ीर खारजा ने पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म जाहिर किया। साथ ही अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की और बॉर्डर मैनेजमेंट और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। दोस्तों, ये तो थी वो खबर जो ISPR ने जारी की। अब हम बात करते हैं इस खबर के अंदर की खबर की। अंदर की खबर यह है कि पाक फौज के सालारे आला जनरल कमर जावेद बाजवा की अनथक मेहनत और कोशिशों से ही पाकिस्तान इस अजीम शान और फकीरुल मिसाल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से मुनक्किद कर सका है। और ये पाक फौज ही है जिसके बायस सऊदी अरब ने अफगानिस्तान को बहरान से निकालने के लिए 1 अरब रियाल मुख्तस करने का ऐलान कर दिया। जबकि आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर खारजा को एक बार फिर यकीन दहानी कराई कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत और सऊदी अरब की सालमियत के लिए पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करते हैं कि कैसे मोदी सरकार ने दहशतगर्दी के महाज पर नाकामी का मुंह देखने के बाद खामखा अफगानिस्तान का चाचा मामा बनने का ड्रामा रचाया और भारत में भी अफगानिस्तान में बहरान और इलाकाई रवाबित के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस बुला ली। नाज़रीन ग्रामी, मोदी की जानिब से यह कॉन्फ्रेंस ऐन उस रोज बुलाई गई जब पाकिस्तान में 57 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा और नुमाइंदे शरीक थे। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि नई दिल्ली हुकूमत एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी। एक मकसद तो यह था कि पाकिस्तान में होने वाली इस तारीखी कॉन्फ्रेंस का असल जायल हो सके। दूसरा यह कि आलमी कुव्वतों को पैगाम दिया जाए कि अफगानिस्तान में भारत भी स्टेक होल्डर है। तीसरा यह कि इस्लामी दुनिया में तकसीम पैदा की जा सके। तकसीम ऐसे कि भारत में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में 5 इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा भी शरीक थे। भारत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार क्यों अदा कर रहा है? भारत के अफगानिस्तान में क्या मुफादात दांव पर लगे हुए हैं? भारत इस्लामी दुनिया को तकसीम क्यों करना चाहता है? भारत OIC की रुकनियत क्यों हासिल करना चाहता है? कौन कौन सा इस्लामी मुल्क भारत की कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ? इन तमाम सवालों के जवाबात से पहले हम थोड़ा सा इस कॉन्फ्रेंस को डिस्कस कर लेते हैं।
नाज़रीन ग्रामी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सऊदी अरब की तजवीज़ और पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामी ताउन तंजीम यानी OIC के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा की कौंसिल ने इस्लामाबाद में सर जोड़े, जिसमें तालिबान हुकूमत के अबूरी वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी और OIC के सेक्रेटरी जनरल ने शिरकत की। OIC के कुल 57 रुकन ममालिक में से 20 के वज़राए खारजा इस्लामाबाद में इस इजलास में शरीक हुए, जबकि 10 के नायब वज़रा या वज़ीर मुमलिकत ने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी की। इस इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, आलमी मालियाती इदारों, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों, जापान, जर्मनी और दीगर नॉन OIC ममालिक के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया था। कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी मुल्क ने अफगानिस्तान से ज्यादा मसाइल नहीं देखे और अफगान हालात के बायस सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने नुकसान उठाया। अफगानिस्तान 4 दहाइयों से खाना जंगी का शिकार रहा है। इमरान खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और अवाम की कुर्बानियां भी गिनवाई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से जायद पाकिस्तानियों ने जान की कुर्बानी दी। इमरान खान ने अशरफ गनी एंड कंपनी को भी खूब लिताड़ा। साल साल वहां करप्ट हुकूमतें रहीं, जिनकी वजह से अब अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। बैंकिंग निजाम जमूद का शिकार है। बर वक्त एक्शन न लेने से अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैलेगी। ये अफगान अवाम की बका का मामला है। अफगान अवाम की मदद के लिए फौरी इकदाम करने होंगे। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कश्मीर का सफीर होने का हक अदा कर दिया। इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा के सामने कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा भी पेश किया और OIC से अपील की कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए भारत पर दबाव डाले। साथियों, अब हम आते हैं इस तरफ कि भारत ने इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर डायलॉग या कॉन्फ्रेंस का इनेकाद क्यों किया। इस डायलॉग में वस्त एशियाई ममालिक किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए खारजा शरीक हुए। लेकिन ऐसा नहीं कि इन ममालिक ने पाकिस्तान में होने वाले OIC इजलास का बाइकाट किया था। इस्लामाबाद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अपने ममालिक की नुमाइंदगी की, लेकिन भारतीय मीडिया नई दिल्ली में होने वाले इजलास को इस तरह से पोर्ट्रेट कर रहा है जैसे ये इजलास बुलाकर मोदी ने कोई बहुत ही अनोखा और निराला काम कर डाला है और ये इजलास पाकिस्तान में होने वाली कॉन्फ्रेंस का जवाब है। हालांकि अगर चांद पर देखकर थूकने की कोशिश की जाए तो उससे चांद की चमक दमक पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अलबत्ता थूकने वाले की हैसियत और औकात का अंदाजा हो जाता है। इसी तरह मोदी ने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा करते हुए ये कॉन्फ्रेंस बुलाई और दुनिया को ये नाकाम तासुर देने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के मसले पर हम भी स्टेक होल्डर हैं और हमारे साथ भी मुशावरत की जानी चाहिए। भारत को 2 बरस पहले OIC के इजलास में बतौर मुबस्सिर शिरकत करने की इजाजत दी गई थी। उस वक्त की भारतीय वज़ीर खारजा सुषमा स्वराज ने बतौर मुबस्सिर OIC के इजलास में शिरकत की थी। बस उसी के बाद से भारत की राल टपकने लगी कि इसे भी OIC की रुकनियत दी जाए। इसका जवाब ये घड़ा गया कि भारत में तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, लिहाजा हम भी OIC की रुकनियत के अहल हैं। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल मोदी का प्लान सिर्फ OIC की रुकनियत हासिल करना नहीं था, बल्कि इसके नापाक अज़ाइम कुछ और थे। लेकिन पाकिस्तान भारत के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा हो गया और भारत के OIC में घुसने बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के अरमान आंसुओं में बह गए और मोदी के पाकिस्तान के बनाए हुए इस फोरम को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम हो गई। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब इस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बार फिर भारत ने खुद अफगानिस्तान की सियासत में कदम रखने की कोशिश की है और इंडियन मीडिया बढ़ चढ़कर बरके मार रहा है और दावे कर रहा है कि यह कॉन्फ्रेंस बहुत ही ज्यादा बामानी है। हालांकि अफगान अवाम को इस वक्त मदद की जरूरत है, न कि इनके नाम पर अपनी सियासत चमकाई जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद सबसे ज्यादा तकलीफ मोदी को ही हुई थी और उन्होंने खुल्लम खुल्ला अशरफ गनी एंड कंपनी की हिमायत की थी। सिर्फ यही नहीं, पंजशेर में जब बागियों का टोला जमा हुआ जिसकी सरबराही अमरुल्ला साले कर रहा था, तो उस पर भी भारतीय मीडिया ने खूब शादियाने बजाए और तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। दोस्तों, पाकिस्तान की बुलाई इस कॉन्फ्रेंस से अफगानिस्तान को क्या फायदे हुए और पाकिस्तान ने क्या हासिल किया, तो इसके लिए हमें ज्यादा जमा तफरीक की हरगिज जरूरत नहीं है। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दुनिया को यह वाजे कर दिया कि पाकिस्तान सिर्फ इंसानियत और अफगान अवाम के लिए इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये इस कॉन्फ्रेंस के जरिए बढ़ने वाला दबाव ही है
جس کے نتیجے میں اب یورپ سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ امریکی پابندیاں بین الاقوامی قانون کے تحت انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر سکتی، اور دنیا افغان عوام کی بگڑتی ہوئی حالت زار سے ہرگز کنارہ کشی نہیں کر سکتی، جبکہ افغانستان کے منجمد کیے گئے فنڈز بھی اب جلد ریلیز کیے جانے کا امکان ہے۔ جو بات پاکستان نے غنی حکومت کے خاتمے پر ببانگ دول کہی تھی، اس بات کی سمجھ اب دنیا کو آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کا اصرار تھا کہ جہاں افغانستان کی طالبان حکومت پر کچھ پابندی عائد کی جائے اور اس کو تسلیم نہ کیا جائے، وہاں افغانستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم انسانی اور اقتصادی فیصلے بھی کیے جائیں۔ ناظرین گرامی، کانفرنس سے پاکستان دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ طالبان پر اس نوعیت کا دباؤ نہ ڈالا جائے جس کے نتیجے میں افغانستان کا معاشی بحران اس سطح تک پہنچ جائے کہ افغانستان بحیثیت ایک ملک کے شدید بحران کا شکار ہو اور وہاں کے لوگ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوں، ملک کے اندر لاچاری کا سامنا کریں اور ان حالات میں دہشت گردی کو بڑھاوا ملے۔ آج کا دن اسلامی تعاون تنظیم کے لیے بھی فخر کا دن ثابت ہوا۔ ایک ایسا ادارہ جس کے بارے میں عموماً منفی تاثر پایا جاتا تھا، اس ادارے میں ایک بار پھر سے جان پڑ گئی ہے، جہاں آج کا دن افغانستان کے شہریوں اور OIC کے لیے مثبت ثابت ہوا، وہیں یہ دن تاریخ میں پاکستان کی افغانستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کی جانے والی کافیوں اور کوششوں کی بھی گواہی دے گا۔